अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा जो बेसिक जो प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं, उसके अंदर हम लोग तकरीबन 6 डिफरेंट मोटिव्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम 7वां देखेंगे कि दर्द से बचाव का मुहर्रक क्या होता है। जो दर्द का जो बेसिकली मुहर्रक होता है वो नौइयत के बाद से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये एक तकलीफ दे कैफियत का नाम होता है जब भी हमें दर्द होती है। ठीक है, जिसकी शिद्दत डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है। सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द, कमर दर्द, वॉट किसी भी चीज़ की आपकी कोई तकलीफ हो तो ये सारी सर क्या होता है। जब भी आपको किसी ऑर्गन्स के जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सिस्टम होता है, उसके अंदर ख़राबी होती है तो तब आपको क्या होता है, दर्द का एहसास पैदा होता है। हमारे जिस्म के अंदर तमाम जिल्द जो पर दर्द के हवास मुंतशिर हालत में मन के जो सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। ये जो सेंसेस होती हैं ये जल्द के बैरूनी हिस्से पर भी होती है और अंदरूनी हिस्से में भी होती हैं। ठीक है, ये साथ साथ पूरे जिस्म के अंदर आपके सारे के सारे हर जगह के दर्द की हिस्से के ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जब भी इन जो ऑर्गन्स होते हैं या असाब्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इनको को चोट लगती है तो हमें क्या दर्द का एहसास होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेसिकली एक आपका डिफेंसिव सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमें बेसिकली अवेयर करता है इस चीज़ के बारे में कोई बीमारी आप पे अटैक कर सकती है। जो दर्द जो होता है बजाते खुद कोई बीमारी बल्कि नहीं होती, बल्कि ये किसी बीमारी का आपको एक इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और हमें बर वक्त उस चीज़ के लिए क्या आगाह किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेन रिडक्शन के बारे में। ये जब भी आपको दर्द होता है तो डेफिनेटली आप चाहते होते हैं कि आपके दर्द को कम किया जाए। दर्द अगर कम हो तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। ठीक है, अगर उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो ये आपके अनबियरेबल सिचुएशन हो जाती है। तो इसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, दर्द से फ़ौरन निजात के लिए डिफरेंट अद्वियात का सहारा लेते हैं या इंजेक्शन वगैरह भी, या डॉक्टर्स जैसे आपको प्रिस्क्राइब करे सभी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, दर्द एक बेसिकली एक ज़ाती एक सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि दूसरा कोई शख्स उसके पेन को फील नहीं कर सकता। इसकी शिद्दत और नौइयत और माहियत को कोई और नहीं जान सकता। सिर्फ वही बंदा इसको डील कर सकता है जो कि इसको फील कर रहा हो और जो इसके अंदर मुब्तला हो। हम दूसरे फ़र्द के ज़ाहरी किरदार से उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में क्या उसको फील हो रहा है वो हम लोग इसके अंदर नहीं देख पाते। इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स आप इसको देख लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट आता है आपको बाउल एंड ब्लैडर मोटिव होता है। ये बेसिकली टॉयलेट एक्टिविटीज़ से मुताल्लिक होता है, जिसके अंदर हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें खुराक को हज़म करके किसमें एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो खुराक हज़म नहीं हो सकती या वो मादे जो सारे अमल के दौरान तेज़ाबी या जहरीले हो जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके वेस्टेज कहलाती है, हमारे वेस्ट मैटर्स कहलाते हैं। जितने भी वेस्टेज होते हैं या फजलात होते हैं ये हमारे टाइम बाई टाइम अपने जिस्म से निकलते रहते हैं। अगर इनके अखराज में कोई रुकावट आए तो हालात क्या बहुत तशवीशनाक हो सकती है। ठीक है, अब इसके इफेक्ट बेसिकली क्या हो सकते हैं कि कमी बेशी हो जाए तो फ़र्द तकलीफ़ या बीमारी में मुब्तला हो सकता है। ठीक है, जिसको कॉन्स्टिपेशन तो नॉर्मल है इन चीज़ों के अंदर, रुकावट बरकरार तो जहरीले मादे जिस्म का, इसी के ही चीज़ों के अंदर हमारे अपेंडिक्स की एक पेन आती है। ठीक है, अपेंडिक्स की जो हमारी वेंस होती हैं उसके फिर भी इस तरह में फ़र्द को क्या इंस्टेंट किसी ना किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्स मोटिव्स आ जाते हैं या जिनसी मुहर्रक होते हैं। ये बेसिकली हम दोनों जेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, ये नस्लों की बका के सिलसिले कार को हम लोग इस मुहर्रक के अंदर डिस्कस करेंगे। जिस तरह भी हमने बेसिक नीड्स के अंदर देखा तो ये भी तकरीबन एक बेसिक नीड्स के अंदर ही आता है। ठीक है, अगरचे ये दीगर बुनियादी मुहर्रकात की तरह ये भी एक गैर एहतसाबी है। ठीक है, और जिबिली मुहर्रक होता है, मतलब बाय बर्थ आपके अंदर ये चीज़ें शामिल होती है। जिनसी मुहर्रक जो होता है वो सेक्सुअल ग्लैंड्स में क्या बेसिक वो आपका किरदार अदा करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पैदाइश के वक्त ही होते हैं। ठीक है, जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होती है मेल या फीमेल के अंदर। तो अगर हम बात कर लें कि मेल के अंदर, तो मेल के अंदर ये टेस्टिस कहते हैं हम लोग, और जो फीमेल की बात करते हैं हम उसको ओवरीज में कंसिडर करते हैं। मेल्स के अंदर जितने भी सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर जो हार्मोन होता है उसे एंड्रोजन कहते हैं, और जो फीमेल के अंदर जो ग्लैंड होता है, ठीक है, उसे हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं।
ठीक है। ये जो मुहर्रक होता है बेसिकली ये इंसानों और हैवानों दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ मुआशरों में इसकी तस्कीन के लिए मुख्तलिफ ज़राए और स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम इसको अपने सोसाइटी के हिसाब से, अखलाकियात के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से या कल्चर के हिसाब से अपने अपने तरीक़ेकार के अंदर हम इसको सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद हमारे बात कर लेते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर वो इरेलीवेंट हैं, ठीक है। आपने जस्ट आप इस चीज़ को देखना है कि जो आपके क्वेश्चन के जो आंसर को जस्टिफाई करे, आपने जस्ट उतना ही लेना है। ये काफ़ी लेंथी दिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैटरनल मोटिव। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसकी अदम तस्कीन अगर हो तो उससे फ़र्द की ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन ताहम इस मुहर्रक की तस्कीन ना होने से आइंदा नस्लों की बका क्या होती है, ख़तरे में पड़ जाए। ये जो होता है सेक्सुअल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अखराज से होता है। ये हार्मोन जो होता है खून में शामिल होते हैं, तो जो ऑर्गन होता है ना सिर्फ इसका इजहार करता है बल्कि इसकी तस्कीन के लिए मुख्तलिफ ज़राए भी इस्तेमाल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल परिंदे घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, बच्चे निकालते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं। ये सब अफ़ाल क्या होते हैं, मैटरनल मोटिव के अंदर ही आते होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के अंदर जो मकासद होते हैं इसके अंदर दोनों इंसानों और जानवरों के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जानवरों में मादी मोर एक ख़ास वक्त पर ख़ास मकसद की तकमील बच्चों को बजाय परवरिश के लिए पैदा होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि जानवर अपने बच्चों को खुद कफील होने पर आज़ाद छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसके इंसानों में देखा जाता है तो ये सारा बच्चे की बजाय से पहले शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है, ठीक है। हम इंसानों के साथ ये इस तरह की चीज़ होती है। इफ़ेक्ट्स में देख लेते हैं, इसके लिहाज से शिद्दत तो डिफरेंट हो सकती है। ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा इश्यूज आते हैं इसके अंदर। इस मुहर्रक के अदम तस्कीन के असरात बेऔलाद माओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है, या गैर शादीशुदा ऐसी ख़वातीन जो बच्चों की शदीद ख्वाहिश रखती हों वो भी इस तस्कीन के लिए मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करती हैं। तो नॉर्मली तो अडॉप्शन किया आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली आता है हमारा सेफ्टी मोटिव, सबसे एंड पे आता है, ठीक है। इसको हम लोग बुनियादी ज़रूरत इसलिए करा देते हैं कि आप सब कुछ मिलने के बाद हम एक चीज़ ख़ुद को सिक्योर देखना चाहते हैं। इसका बेसिकली ये है कि फ़र्द अपना बचाव के लिए या अपने जो प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है वो सारे सेफ्टी मोटिव्स कहलाते हैं। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी मोटिव्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।